अंधभक्तो हाय 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 गांधी परिवार के गुलामों हाय हाय। क्या बताना चाहते हैं पोस्टर लगा के, सत्य में हो जाते लिख के? अब पोस्टर लगाइए, हद तक जाएंगे। अडानी के मजदूर है, सामंती प्रथा नहीं चलेगी माननीय अध्यक्ष महोदय। व्यवस्था में कोई बहस नहीं होती, व्यवस्था आ गई। प्रश्नकाल में आप कौन सी परम भाषण दे रहे हैं? आप ठेका लिए हो यहाँ बात करने का, बाकी लोग नहीं कर। आपने अपने शरीर में पोस्टर चिपका है, उस पोस्टर को हटाकर ही इस सदन में भाग। कभी भी सुन सकते हैं, लेकिन प्रश्नकाल में भाषण नहीं होता। बताइए कौन सी प्रक्रिया में भाषण होता नहीं होता प्रश्नकाल में? पिछले बार मैं पोस्टर लगवाया था तो नियम बताए थे आप लोग। विधानसभा अध्यक्ष रहे आदमी जो नियम प्रक्रिया को जानते हैं। गांधी परिवार के नौकर चाकर लोगों की जगह। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज यानी कि 17 दिसंबर को विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र चल रहा है छत्तीसगढ़ विधानसभा का, उसमें प्रश्नकाल जो 1 घंटे का होता है वो 15 मिनट भी नहीं चल पाया। इन 15 मिनट के दौरान भी ज़बरदस्त और ज़ोरदार हंगामा कांग्रेस के द्वारा किया गया, कांग्रेस पार्टी के विधायकों द्वारा, और वो सभी जो है अपने साथ सत्यमेव जयते की तख्तियाँ लेकर के आए थे और वो अपने कपड़ों पर भी उसके स्टिकर चिपकाए हुए थे। अब ये हुआ क्यों सत्यमेव जयते के पोस्टर और तख्तियाँ लेकर के आए हुए थे, उसके पीछे भी वजह है। मसला ये है कि नेशनल हेराल्ड केस, जिसमें ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आरोपी बनाया था मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बताते हुए, उसको लेकर के पिछले दिनों कोर्ट ने एक टिप्पणी की कि इस मामले में ईडी द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वो कार्रवाई तर्कसंगत नहीं है और दोनों ही नेताओं और बाकी के जो भी कांग्रेसी नेता हैं और जो भी लोग हैं उन पर जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता ही नहीं है। बस कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद जो है कांग्रेसी एकजुट हो गए हैं और सरकार पर, यानी केंद्र सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। हालांकि पहले भी इस तरह के आरोप जो है कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा लगाए जाते रहे, लेकिन नेशनल हेराल्ड केस में जिस तरीके से कोर्ट ने टिप्पणी की उसके बाद कांग्रेसी जो है जोश में है और इस बात को लेकर के पुरजोर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उनका दुरुपयोग कर रही है। बस इसी मसले को लेकर के आज जो है विधानसभा में कांग्रेस के विधायक तख्तियां लेकर के पहुंचे थे। उसके बाद विधानसभा में क्या हुआ, पूरा नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। किस तरीके से 2 बार विधानसभा को स्थगित करना पड़ा, लेकिन जब विधानसभा पुनः शुरू हुई हंगामा उसी तरह होता रहा और अंततः जो है विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह को कार्रवाई, जो सदन की कार्रवाई है, प्रश्नकाल है, उसको समाप्त घोषित करना पड़ा। यानी आज के लिए, मतलब 17 तारीख के लिए खत्म कर दिया गया। दिखाते हैं आज विधानसभा में 1 घंटे के प्रश्नकाल में क्या कुछ हुआ और कितने मिनट, करीब 15 मिनट के आसपास विधानसभा चल पाई। दिखाते हैं पूरा नज़ारा। प्रश्न क्रमांक 1 श्री राघवेंद्र कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही शुरू होने के पहले पोस्टर लहराने की परंपरा रही है। क्या बताना चाहते हैं पोस्टर लगा के, सत्य में हो जाते लिख के? अच्छा, जो भी बताना चाहें इनको, लेकिन यहाँ अंदर तो वेश्म का, सभा हाल का सम्मान तो करना चाहिए, परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं पूर्व, वो बता दे खड़े होके कि ऐसी परंपरा रही क्या, और वो पसंद करते थे क्या जब वो मुख्यमंत्री थे तो ऐसी व्यवस्था को? माननीय अध्यक्ष महोदय, खुद 2 बड़े नेता पोस्टर नहीं लगाए हैं, इन मजदूरों से पोस्टर लगवा के लाए हैं। आपको मजदूर समझ के लगवा के लाए। माननीय आप नहीं किया जा सकता है, मतलब आप जनता को मजदूर कह रहे हो।
प्रवृत्ति है, लगा लीजिएगा आप भी पोस्टर लगाइए, ये संगवाइए हम तक जाएंगे, दुकान करेंगे, उसी करेंगे। आप मनरेगा योजना को क्या नाम दिया सोचिए, मामला होगा बाकी वो कानून के दायरे में है, सारे में चलने वाले आप अडानी के मजदूर हैं, सावंती प्रधान नहीं चलेगी, अडानी के मजदूर है, हाँ अडानी के मजदूर है, सामंती प्रथा नहीं चलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के संचालन में सब सहयोग करें और आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, सदन की मर्यादा परंपरा जानते हैं कि सदन के अंदर बैनर पोस्टर का प्रदर्शन उचित नहीं है। कृपया जिन्होंने भी अपने बैनर पोस्टर लगा रखे हैं कृपया बाहर जाके उसको निकाल के फिर सदन में आके कार्यवाही में भाग ले। मेरा कृपया सबसे अनुरोध। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से विधायकों को मजदूर कहा गया है, अध्यक्ष जी की व्यवस्था में कोई बहस नहीं होती। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था देखिए, और जो आप करते हैं बस अरे व्यवस्था में कोई बहस नहीं होती, व्यवस्था में कोई बहस नहीं होती, व्यवस्था आ गई। हमेशा करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर से मेरा आग्रह है कि आपकी व्यवस्था का पालन नहीं हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कोई प्रश्न काल में आप कौन सी परम भाषण दे रहे हैं? प्रश्न काल में कोई भाषण नहीं होता। तो आप क्यों दे रहे हैं? प्रश्न काल में कोई भाषण नहीं होता। आप दे रहे हैं। ये लगाए हैं उसमें आप बतैली है, भाषण नहीं किया, भाषण नहीं किया, आपसे परंपरा तोड़ी है। अध्यक्ष की व्यवस्था का परिपालन होना चाहिए। ये सब है, पोस्टर नहीं बंद करिए, दिखावेबाजी, भाषणबाजी नहीं चलता। वंदे मातरम के चौकीदार हैं ये, सच्चाई का बात है, मजदूर हैं। आप ठेका लिए हो यहाँ बात करने का, बाकी लोग नहीं कर। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो व्यवस्था दी उसमें बहुत स्पष्ट है कि सदन की कार्यवाही चलते हुए सदन के अंदर झंडा, इश्तहार, लाठी, तलवार, झंडा, ये नारे लगाना, शोर शराबा करना, भाषण देना, प्रवेश को बाधित करना, इस प्रकार के जो प्रदर्शन हो रहा है ये नियम के विपरीत है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप बाहर जाएं, ये सब निकाल के फिर आके सदन की कार्यवाही में, क्योंकि प्रश्नकाल है और प्रश्नकाल आपके लिए है। प्रश्नकाल की उपयोगिता इस पूरे सदन में सबसे बहुमूल्य समय रहता है और इस 1 घंटे का उपयोग विधायकगण ज्यादा से ज्यादा करें, इसकी व्यवस्था होती है। तो जो भी आपको विषय रखना होगा प्रश्नकाल के बाद आए, और अभी कृपा करके जितने भी आपने अपने शरीर में पोस्टर चिपका है उस पोस्टर को हटाकर ही इस सदन में भाग दें। देखिए सर, न ये पोस्टर है न झंडा है। तो सुनो, नेताजी बात नहीं रख सकते क्या? हमारे नेताजी बात नहीं रख सकते क्या? आप क्या बात कर रहे हैं? प्रश्नकाल हमारे नेताजी बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष पूरे सम्मान के साथ कभी भी सुन सकते हैं, लेकिन प्रश्नकाल में भाषण नहीं होता किसी का, कभी कोई भाषण नहीं सुनेंगे आपको। और आज विषय पर भाषण क्या आप क्यों बोल रहे हैं? एक विधायक को मजदूर कहोगे? सदन की कार्रवाई में व्यवस्था नहीं है भाई। नेता नहीं बोल, वो भी सकते हैं अध्यक्ष जी। नेता अच्छा, आप हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, आपके हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, हमारे उसका परिपालन करें। ऐसा नहीं चलेगा। ये सदन सबका है, सदन नियम से चलेगा, नियम से। विधानसभा के अध्यक्ष बताइए कौन सी प्रक्रिया में भाषण होता है? प्रश्नकाल में आप विधानसभा के अध्यक्ष हैं, प्रक्रिया में भाषण होता है प्रश्नकाल में, वो बताएंगे। प्रश्नकाल में भाषण सुनेंगे ही नहीं आप। भारत शून्यकाल में बोलिए, जो बोल रहे हैं हम सुनेंगे।
नियम से चलेगा, सदन नियम से चलेगा। आपके बोलने के अधिकार होगा, आपके बोलने के अधिकार होगा, सदन नहीं चलेगा। आप बोलने नहीं चलेगा। सत्यमेव 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 माता की सत्यमेव विधानसभा अध्यक्ष थे, आप विधानसभा सत्यमेव 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 अंधभक्तो हाय अंधभक्तो हाय गांधी परिवार के गुलामों हाय हाय गांधी परिवार के गांधी परिवार के जादूकारों बंद करो सभा की कार्रवाई बंद करो दलालों को माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष इस प्रकार से माननीय अध्यक्ष महोदय, एजेंसियों के माननीय अध्यक्ष महोदय, आप पूर्व मुख्यमंत्री थे, आप विधानसभा अध्यक्ष थे, सारी नियम प्रक्रियाओं को जानते हैं, कोई भाषण नहीं होगा, सवाल ही पैदा नहीं होगा, प्रश्नकाल में भाषण होगा और आपके निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है, आसंदी की व्यवस्था का पालन नहीं हो रहा है। ये फिर से सिर्फ मीडिया के लिए, सिर्फ एक परिवार के लिए ये जनादेश की अवहेलना कर रहे हैं। ये गांधी परिवार के निष्ठा जताने का मंच नहीं है, ये जनता के विश्वास आप गांधी परिवार के प्रति निष्ठा दिखाने का नम्रता से आपके बोलने के बाद जनता के प्रति पालन दिखाने का मंच बिल्कुल नहीं चलेगा। ये हमारे सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन है, हमारे विशेषाधिकार का हनन है। अरे आप सदन नियम से चलेगा, नियम से। जो भी बोला जा रहा है कोई रिकॉर्ड में नहीं आएगा। पहली बात, कोई भी प्रश्नकाल के दौरान बोला गया कोई विषय रिकॉर्ड में नहीं आएगा। दूसरी बात यह है, एक बार जब व्यवस्था हो गई आसंदी से, आपसे आग्रह किया गया कि आप प्रश्नकाल को बाधित ना करें। प्रश्नकाल सबसे बहुमूल्य समय होता है, बाद में आप अपनी विषय रख सकते हैं। और तीसरी बात मैंने कहा था कि आप जो अपने शरीर पे जो पोस्टर लगाए हैं उसको निकाल कर ही प्रवेश करें, उसके बाद ही कार्रवाई हो सकती है। यदि आप इसको लगाए रखेंगे तो कार्रवाई बाधित आप खुद कर रहे हैं। ये संभव ही नहीं है कि आप इस प्रकार के बैनर लगा के इस सदन में बैठ के कार्रवाई करें। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, फिर मैं आपको 10 मिनट का और समय देता हूं। 10 मिनट के लिए फिर सदन की कार्यवाही में स्थगित करता हूं, आपको अवसर देता हूं, आप निकाल के आएं, उसके बाद 10 मिनट बाद कार्यवाही प्रारंभ होगी। पिछले बार मैं पोस्टर लगाया था तो नियम बताए थे आप लोग। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी सदा सहता वो लोग कर रहे हैं जो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। ये बहुत गणतंत्र विपरीत स्थिति है, ऐसा कभी नहीं हुआ। विधानसभा अध्यक्ष रहे आदमी जो नियम प्रक्रिया को जानते हैं, वो बार बार उल्लंघन कर रहे। एक नया सदस्य होता तो ये बात समझ में आती कि कोई भाषण प्रश्नकाल में नहीं होता। आपने 2 बार अवसर दिया, उसके बाद ये आए हैं। ये गांधी परिवार के प्रति निष्ठा दिखाने का मंच नहीं है। ये छत्तीसगढ़ की अडानी की गुलामी, विधानसभा संविधान से चलेगा। अडानी के गुलाम नौकरी करें, अडानी को नहीं बना है। जाके नौकरी करो। चल की जनता का मन था ये। गांधी परिवार के नौकर गांधी परिवार के नौकर चाकर लोगों की जगह दलाली करना बंद करो। अडानी की दलाल है। गांधी परिवार के एयरपोर्ट बंद करो। छत्तीसगढ़ का नाम रजिस्ट्री कर दो।
गांधी परिवार के चाटुकारों की हरकतें बंद करो, बंद करो, बंद करो। अडानी की दलाली करना बंद करो। गांधी परिवार के लोग जाकर लोग नाटक बंद करो। शर्म करो, शर्म करो। गांधी परिवार के चाटुकारों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, गांधी परिवार के चाटुकारों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। गांधी परिवार के दलाली करना बंद, शर्म करो, शर्म करो। गांधी परिवार के चाटुकारों शर्म करो, शर्म करो, शर्म गांधी परिवार के चाटुकारों शर्म करो, गांधी परिवार करना बंद करो। मैंने आपसे आग्रह भी किया था और आप सब वरिष्ठ लोग हैं, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम अध्यक्ष के स्थायी आदेश आप यदि देखेंगे, इसमें बहुत स्पष्ट रूप से प्रावधान रखा गया है। और जिस प्रकार का प्रदर्शन यहाँ हो रहा है, प्रश्नकाल के दौरान जिस प्रकार के लंबे लंबे भाषण दिए जा रहे हैं, जिस प्रकार पोस्टर को अब चिपका के शरीर में प्रवेश किया जा रहा है, इसके चलते विधानसभा की कार्यवाही आगे बढ़ाना संभव ही नहीं है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, 2 बार समय दिया, अब मैं तीसरी बार ये कह रहा हूं कि 12 बजे तक की सदन की कार्यवाही मैं स्थगित करता हूं और सदन 12 बजे के बाद फिर से लगेगा। आप सब फिर से मेरा आग्रह है कि पोस्टर को हटा के ही सदन में भाग लें। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।